नमस्कार दोस्तों। जब आपके पास में एक ऐसी मिसाइल पहले से ही मौजूद हो जिससे पूरा का पूरा पाकिस्तान और चाइना का कोना कोना खाक हो सकता है, तो फिर आप गुपचुप तरीके से 12,000 किलोमीटर रेंज वाली एक नई और खौफनाक मिसाइल क्यों बना रहे हैं? क्या भारत का असली निशाना बीजिंग नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप का कोई देश है? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस एक रहस्यमय मुस्कान के पीछे का असली सच यही है कि भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर चुके हैं जिसकी दुनिया को भनक तक नहीं लगी है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे सीक्रेट की बात करेंगे जिसने इस्लामाबाद से लेकर के बीजिंग तक और वॉशिंगटन से लेकर के मॉस्को तक बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों की रातों की नींद हराम कर दी है। दोस्तों, जरा सोचिए, समंदर की अथाह गहराइयों में टेस्ट की गई मिसाइलों का आसमान चीरने वाली उस अग्नि 6 से ऐसा क्या कनेक्शन जुड़ गया है जिसने साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं बल्कि दुश्मन के विनाश की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है। ये कोई हवाई बात नहीं है बल्कि पाकिस्तान सरकार के सबसे करीबी और उनके रणनीतिक थिंक टैंक से CISS ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बाकायदा चेतावनी जारी की है कि भारत रातों रात गेम बदल रहा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, पाकिस्तान की फौज और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। तो आखिर दोस्तों, पाकिस्तान के हाथ DRDO की ऐसी कौन सी टॉप सीक्रेट जानकारी लग गई है जिसने रातों रात इस्लामाबाद के अंदर हाई अलर्ट जैसे हालात पैदा कर दिए हैं और अंतरिक्ष की कक्षा में जाकर के 10 अलग अलग परमाणु बमों में बंटने वाली उस स्पेस बस का वो खौफनाक सच क्या है, जिसे जानने के बाद में दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का थर्ड, रसिया का S-500 और चाइना का HQ-19 लोहे के कबाड़ में तब्दील होने वाले हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, साथ ही समझेंगे कि कैसे भारत ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस एक घटना से जिसने इस पूरी बहस को नया जन्म दे दिया है। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अंदर कभी कभी एक मुस्कान और एक छोटा सा बयान हजारों पन्नों की रिपोर्ट से ज्यादा असरकारक होता है। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सीधे तौर पर अग्नि 6 मिसाइल के डेवलपमेंट को लेकर के सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ना तो इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की और ना ही इसे इनकार किया। उनके चेहरे पर बस एक हल्की सी रहस्यमय मुस्कान थी और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि धैर्य बनाए रखें, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। रक्षा मंत्री का ये क्रिप्टिक या गूढ़ जवाब भारत के आम लोगों के लिए भले ही एक सामान्य सी बात हो, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस की दुनिया में इसे रणनीतिक मौन या स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी कहा जाता है। दोस्तों, इसका सीधा मतलब यह है कि प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ है बल्कि वो उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां अब ढिंडोरा पीटने की जरूरत भी नहीं है। भारत ने दुश्मनों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद मिसाइल लॉन्च पैड पर तैयार खड़ी है और सिर्फ एक इशारे का इंतजार है। दोस्तों, यही वो बात है जिसने पाकिस्तान के सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी कि CISS को अंदर तक हिला करके रख दिया है। पाकिस्तान का ये थिंक टैंक कोई साधारण संस्था तो है नहीं, बल्कि ये वहां की सरकार और फौज की नीतियां तय करने वाला दिमाग माना जाता है। दोस्तों, CISS ने हाल ही में एक विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भारत का अग्नि 6 प्रोग्राम कोई अंदाजा या कल्पना नहीं है, बल्कि यह एक एक्टिव प्रोजेक्ट है जो शायद अब अपनी अंतिम टेस्टिंग के दौर में चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान की असली चिंता मिसाइल की रेंज नहीं है। पाकिस्तान अच्छे तरीके से जानता है कि भारत की पुरानी अग्नि मिसाइलें ही पूरे पाकिस्तान का नक्शा बिगाड़ने के लिए काफी हैं। तो फिर पाकिस्तान को अग्नि 6 से डर क्यों लग रहा है?
तो दोस्तों इसके पीछे 3 प्रमुख बड़े और गहरे तकनीकी कारण छुपे हुए हैं जिन्हें समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो कारण हैं जो भारत को दुनिया की टॉप सुपर पावर्स की कतार में लेकर के खड़े कर चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान के थिंक टैंक ने जो पहली सबसे बड़ी वजह बताई है वो है समंदर के नीचे चल रहा भारत का सीक्रेट ऑपरेशन। दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर भारत ने के सीरीज मिसाइलों का बड़ी ही खामोशी के साथ में सफल टेस्टिंग किया है। K-15 और K-4 जैसी पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें यानी SLBM तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे जटिल हथियारों के अंदर गिनी जाती हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए, पानी के भीतर से एक भारी भरकम मिसाइल को लॉन्च करना जमीन से लॉन्च करने के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए मिसाइल का साइज बहुत कॉम्पैक्ट होना चाहिए और उसका propulsion सिस्टम यानी कि इंजन और ईंधन इतना ज्यादा ताकतवर होना चाहिए कि वो पानी के भारी प्रेशर को चीरते हुए आसमान में निकल सके और फिर अंतरिक्ष की तरफ मुड़ जाए। दोस्तों CISS का मानना है कि भारत ने समंदर के नीचे की इन चुनौतियों को पार पा करके एडवांस प्रपल्शन और सॉलिड प्रोपेलेंट के अंदर जो महारत हासिल की है, अब उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अग्नि 6 में किया जा रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि अग्नि 6 पुरानी मिसाइलों की तरह भारी और सुस्त नहीं होगी, बल्कि ये हल्की, बहुत ज्यादा तेज और अकल्पनीय मारक क्षमता वाली होगी। लेकिन दोस्तों असली खौफ सिर्फ इंजन का नहीं है, असली खौफ उस टेक्नोलॉजी का है जिससे भारत ने हाल ही में मिशन दिव्यास्त्र के जरिए दुनिया को दिखाया है। यह पाकिस्तान के डर की दूसरी और सबसे बड़ी वजह है। कुछ समय पहले भारत ने अग्नि 5 का एक ऐसा टेस्ट किया था जिसने रातों रात चाइना की नींद हराम कर दी थी। दोस्तों इस टेस्ट के अंदर भारत ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV टेक्नोलॉजी का सफल प्रदर्शन किया था। आसान भाषा के अंदर इसको समझें तो MIRV का मतलब होता है एक ऐसी मिसाइल जिसके अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे अलग अलग परमाणु बम रखे जा सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर पाकिस्तानी और चाइनीज रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ने पोस्ट बूस्ट व्हीकल टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। अब जरा कल्पना कीजिए, जब अग्नि 6 मिसाइल लॉन्च होगी तो वो सीधे अंतरिक्ष में जाएगी। वहां पहुंचने के बाद में मिसाइल का आगे का हिस्सा, जिसे पोस्ट बूस्ट व्हीकल कहते हैं, वो अलग हो जाएगा। ये हिस्सा अंतरिक्ष में एक मिनी बस की तरह काम करेगा। ये बस अंतरिक्ष में चक्कर लगाते हुए अपने अंदर रखे हुए 10 या फिर 12 परमाणु बमों को अलग अलग डायरेक्शन के अंदर अलग अलग टारगेट के ऊपर ड्रॉप करना स्टार्ट करेगी। यानी एक ही मिसाइल आसमान में जाएगी लेकिन वो अलग अलग यानी कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची को तबाह कर सकती है, या फिर चाइना के बीजिंग, शंघाई और चेंगडू को एक ही झटके के अंदर नक्शे से मिटा सकती है। दोस्तों दिशा बदलने और सटीक निशाना लगाने की ये जो क्षमता है वो साबित करती है कि भारत ने वो तकनीक हासिल कर ली है जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रसिया और चाइना के पास ही मानी जाती थी। और यही वो मोड़ है जहां कहानी में दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की एंट्री होती है। और दोस्तों यही वो मोड़ है जहां कहानी में दुनिया के सबसे महंगे एयर डिफेंस सिस्टम की एंट्री होती है। दोस्तों आप अक्सर खबरों के अंदर सुनते होंगे, देखते होंगे कि अमेरिका का थार्ड सिस्टम या रसिया का S-500 सिस्टम अभेद्य है और चाइना ने भारत को रोकने के लिए अपना HQ-19 सिस्टम लगा रखा है। लेकिन अग्नि 6 इन सभी सिस्टम्स को लोहे का कबाड़ कैसे साबित कर देगी? अब इस गणित को दोस्तों समझ लीजिए। अमेरिका का थर्ड सिस्टम मुख्य रूप से वायुमंडल के भीतर या उसके ठीक बाहर गिरती हुई मिसाइलों को रोकता है, लेकिन जब अग्नि 6 MIRV टेक्नोलॉजी के साथ में नीचे आएगी तो उसके साथ सिर्फ असली परमाणु बम नहीं गिरेंगे बल्कि डिकोय यानी कि नकली वॉरहेड्स भी गिरेंगे। रडार को आसमान में एक साथ 30 टारगेट दिखेंगे जिनमें से 20 नकली होंगे। तो दोस्तों कोई भी सिस्टम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि किसे मार गिराना है और किसे छोड़ना है। दोस्तों रसिया का S-500 भले ही दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम हो, लेकिन अग्नि 6 के अंदर MIRV के साथ में MARV यानी कि मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी भी होगी। इसका मतलब है
कि जब मैक 20 यानी कि आवाज की गति से 20 गुना ज्यादा स्पीड से बॉम्ब जमीन की तरफ गिर रहा होगा, तब भी वो अपनी दिशा बदल सकेगा। इतनी भयानक स्पीड पर दिशा बदलते हुए टारगेट को दुनिया का कोई भी इंटरसेप्टर लॉक नहीं कर सकता है। और रही बात दोस्तों चाइना के HQ-19 की, तो उसकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर अग्नि 6 के मल्टीपल और छद्म वॉरहेड्स के सामने पूरी तरह से ओवरलोड होकर के उसे क्रैश कर जाएगी। दोस्तों अब उस तीसरी वजह को भी जान लेते हैं जिसने CISS की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा खलबली मचाई है, और वो है भारत का रेल मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM को छुपा करके रखना सबसे बड़ा सिरदर्द होता है। अगर आप मिसाइल को जमीन के अंदर बंकर बना करके रखेंगे तो दुश्मन के सैटेलाइट उसे ढूंढ निकालेंगे और युद्ध शुरू होने से पहले ही उस बंकर को तबाह कर देंगे। भारत ने इसका एक ऐसा जुगाड़ निकाला है जिसने दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकारों को हैरान करके रख दिया है। दोस्तों भारत अपनी अग्नि सीरीज को कैनिस्टर बेस्ड और रेल मोबाइल बना करके रख रहा है। इसका मतलब यह है कि मिसाइल को एक बड़े से कैप्सूल यानी कि कैनिस्टर में पैक करके उसे ट्रेन की मालगाड़ी के ऊपर लादा जा सकता है। दोस्तों अब जरा भारत के मैप को दिमाग के अंदर लाइए। भारत के पास में 68,000 किलोमीटर से भी बड़ा दुनिया का चौथा सबसे विशाल रेल नेटवर्क है। जो मिसाइल एक मालगाड़ी के अंदर पड़ी है उसे दुनिया का कोई भी सैटेलाइट ट्रैक नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हर दिन अपनी लोकेशन बदलती रहती है। दोस्तों भारत चाहे तो उसे कश्मीर की वादियों से लॉन्च करे, चाहे तो राजस्थान के रेगिस्तान से, या फिर दक्षिण भारत के किसी घने जंगल के बीचों बीच से। कैनिस्टर में होने की वजह से मिसाइल हर तरह के मौसम से सुरक्षित रहती है और उसे लॉन्च करने में कुछ ही मिनटों का समय लगता है। पाकिस्तान का खौफ यही है कि अगर भारत की मिसाइलें ट्रेनों पर घूमने लगी तो पाकिस्तान या चाइना कभी भी प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि पहले हमला करके मिसाइल को नष्ट करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाएंगे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है जो हर भारतीय के मन में आना चाहिए। अगर हमारा टारगेट सिर्फ चाइना और पाकिस्तान है तो हमें 12,000 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले हथियार की जरूरत ही क्या है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि चाइना के आखिरी कोने तक तो हमारी अग्नि 5 ही पहुंच जाती है। यहीं से शुरू होता है दोस्तों भारत का ग्लोबल स्ट्रेटेजिक गेम और मोदी सरकार की वो दूरगामी कूटनीति जो भारत को अगले 50 सालों के लिए एक अजय महाशक्ति बनाने की नींव रख रही है। दोस्तों 12,000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि अब सिर्फ एशिया नहीं बल्कि पूरा यूरोप, ब्रिटेन, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्से भी भारत की मिसाइल की जद में होंगे। तो क्या भारत अमेरिका या यूरोप पर हमला करना चाहता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ताकत का मतलब सिर्फ हमला करना नहीं होता, बल्कि ताकत का असली मतलब होता है डिटरेंस, यानी कि दुश्मन के मन में यह खौफ पैदा कर देना कि अगर तुमने हमारी तरफ आंख भी उठाई तो तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। दोस्तों इसे कूटनीति की भाषा में स्टेटस को पावर से उठ करके एक ग्लोबल पावर बनाना कहते हैं। आज तक दुनिया भारत को एक ऐसी शक्ति मानती है जिसका दायरा सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित है। पश्चिमी देश सोचते हैं कि भारत हमेशा पाकिस्तान और चाइना के मामलों में ही उलझा रहेगा, लेकिन अग्नि 6 के जरिए भारत उस एलिट क्लब का दरवाजा लात मार करके खोल रहा है जहां अभी तक सिर्फ वॉशिंगटन, मॉस्को, पेरिस, लंदन और बीजिंग बैठे हुए हैं। जब आपके पास में ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर सटीकता से परमाणु हमला कर सकती हैं, तो दुनिया के बड़े से बड़े देश भी आपसे व्यापार, कूटनीति और रक्षा समझौते करते समय 10 बार सोचते हैं। दोस्तों ये हथियार सिर्फ युद्ध के मैदान में काम नहीं आता है, बल्कि ये यूनाइटेड नेशंस की टेबल पर G20 की बैठकों में और ट्रेड डील्स में भारत के वजन को कई सौ गुना बढ़ा देता है। अब दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम में एक और चौंकाने वाली बात है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है, और वो है पश्चिमी देशों की रहस्यमय चुप्पी। अब दोस्तों याद कीजिए 1998 का वो दौर जब भारत ने पोखरण के अंदर न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तब अमेरिका और यूरोप ने तुरंत भारत के ऊपर कड़े आर्थिक और रक्षा प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन आज जब भारत
खुलेआम दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन्स में से एक बना रहा है, जिसकी रेंज खुद अमेरिका तक पहुंच रही है, तब वॉशिंगटन से लेकर के लंदन तक एकदम सन्नाटा है। कोई विरोध नहीं हो रहा। सैंक्शंस की दोस्तों कोई धमकी नहीं है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन आखिर क्यों? तो दोस्तों इसके पीछे की राजनीति और कूटनीति बहुत गहरी है। दरअसल अमेरिका और यूरोप आज ये समझ चुके हैं कि एशिया में चाइना नाम के ड्रैगन को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। चाइना जिस तरह से ताइवान से लेकर के साउथ चाइना सी तक अपनी दादागिरी दिखा रहा है और अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत हिंद महासागर के अंदर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब देने के लिए पश्चिमी देशों को एक बेहद ताकतवर भारत की जरूरत है। दोस्तों वॉशिंगटन जानता है कि भारत एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश है। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले हमला नहीं करने के सिद्धांत पर टिकी है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत रणनीतिक रूप से इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि चाइना पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर अपना एक छत्र राज कायम ना कर सके। और यही वजह है कि आज अमेरिका भारत को प्रीडेटर ड्रोन बेच रहा है, फ्रांस राफेल दे रहा है और भारत की बढ़ती आईसीबीएम पावर पर सब लोग आंख बूंद करके बैठे हुए हैं। ये भारत की स्वतंत्र विदेश नीति और सामरिक स्वायत्तता की सबसे बड़ी जीत है, जहां हम किसी गुट में शामिल हुए बिना अपनी शर्तों पर अपनी ताकत को बढ़ा रहे। अब दोस्तों बात करते हैं उस हलचल की जो इस वक्त उड़ीसा के चांदीपुर के अंदर देखी गई है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत पहले से ही कह चुके हैं कि संस्था अग्नि 6 के फुल स्केल डेवलपमेंट के लिए तैयार है और बस सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। इसके बाद में अचानक से बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक बड़ा नोटेम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया और बालासोर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के आसपास से 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन पूरी दुनिया के सैटेलाइट्स ने अपनी नजरें भारत के पूर्वी तट पर गड़ा दी। दोस्तों इस बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन का इस बात की तरफ साफ इशारा था कि भारत किसी बेहद उन्नत और विनाशकारी सिस्टम का या तो टेक्नोलॉजिकली डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट करने वाला है या फिर अग्नि 6 अपने आखिरी स्टेज में लॉन्च पैड पर आ चुकी है। दोस्तों इस घटना ने चाइना की रातों की नींद हराम कर दी। चाइना बाहर से भले ही ये दिखाए कि उसे भारत के मिसाइल प्रोग्राम से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इसे वेस्टर्न कंट्रीज को खुश करने वाला कदम बताता है, लेकिन अंदर खाने बीजिंग की कम्युनिस्ट लीडरशिप डरी हुई है। चाइना का डिफेंस सिस्टम इस बात को लेकर के आश्वस्त था कि अगर कभी युद्ध होता है तो उसके HQ-19 रडार भारत की मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लेंगे, लेकिन अग्नि 6 की पैंतरेबाजी और मैन्यूवरेबल वॉरहेड ने चाइना के इस गुमान को तोड़ करके रख दिया है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना का भूगोल बहुत बड़ा है। उसकी ज्यादातर आर्थिक और सैन्य ताकत उसके पूर्वी तटों के ऊपर शंघाई और बीजिंग जैसे शहरों में बसी हुई है। 12,000 किलोमीटर की रेंज मिलने से भारत अपने अंडमान निकोबार के सुरक्षित बेस से या फिर भारत के सबसे दक्षिणी सिरे से भी चाइना के इन अति महत्वपूर्ण ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। चाइना को अब यह समझ में आ गया है कि भारत के खिलाफ कोई भी आक्रामक कदम उठाना अब उसे अपनी ही अर्थव्यवस्था और अस्तित्व की कीमत पर चुकाना पड़ेगा। दोस्तों ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े आर्थिक और तकनीकी पहलू की तरफ ले जाती है। हथियारों की दौड़ में अक्सर देश दिवालिया हो जाते हैं, जैसे कि सोवियत संघ के साथ में हो चुका है या फिर आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है, लेकिन भारत का मिसाइल प्रोग्राम इसकी पूरी तरह से एक विपरीत और सफल केस स्टडी है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया डिफेंस के तहत आज भारत सिर्फ हथियार खरीद नहीं रहा है बल्कि खुद बना रहा है। दोस्तों अग्नि 6 का डेवलपमेंट भारत की डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इसमें इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक कंपोजिट मटेरियल जो मिसाइल को हल्का और मजबूत बनाते हैं, रडार को सोखने वाली खास कोटिंग, नेविगेशन सिस्टम और सॉलिड प्रोपेलेंट, ये सब भारत के अंदर ही विकसित हो रहे हैं। इससे भारत का रक्षा आयात बिल कम हो रहा है और हमारी तकनीकी कैपेसिटी बढ़ रही है। दोस्तों थिंक टैंक सीप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल
पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है। हमारे पास में करीब 190 वॉरहेड्स हैं, लेकिन अब फोकस गिनती बढ़ाने पर नहीं बल्कि डिलीवरी सिस्टम को अचूक बनाने पर है। भारत अपना न्यूक्लियर ट्रायड यानी कि जल, थल और नभ से परमाणु हमला करने की क्षमता पूरी तरह से स्थापित कर चुका है। दोस्तों, भारत की अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां, राफेल जैसे फाइटर जेट्स और अब अग्नि 6 जैसी आईसीबीएम, ये सब मिलकर के भारत को एक ऐसी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देते हैं जो दुनिया के अंदर गिने चुने देशों के पास में है। सेकंड स्ट्राइक का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर किसी दुश्मन ने धोखे से भारत के ऊपर परमाणु हमला कर भी दिया तो भारत के पास में बचने वाली ताकत इतनी ज्यादा भयानक है कि वो पलटवार करके दुश्मन के पूरे देश को ही नक्शे से मिटा सकती है। अग्नि 6 सिर्फ लोहे और बारूद का एक ढांचा नहीं है, बल्कि ये नए और आत्मविश्वास से भरे भारत का प्रतीक है। यह उस भारत की तस्वीर है जो अब अपनी सीमाओं पर दुश्मन की हरकतों का जवाब सिर्फ निंदा या फिर डोजिया सौंप करके नहीं देता, बल्कि दुश्मन के घर में घुस करके स्ट्राइक करने का मादा रखता है। अब दोस्तों, पाकिस्तान की इस CISS रिपोर्ट का आना और उसमें साफ शब्दों के अंदर ये स्वीकार करना कि भारत की तकनीक अब उनकी पहुंच से बहुत आगे निकल चुकी है, ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिकों, DRDO और भारत की रणनीतिक सोच की एक बहुत बड़ी विजय है। जब आप इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस गेम को देखते हैं तो समझ में आता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी आर्थिक बदहाली और भीख के कटोरे के अंदर उलझा है, वहीं भारत अंतरिक्ष से लेकर के अथाह समंदर तक अपनी ताकत के झंडे गाड़ रहा है। अग्नि 6 का महत्व इस बात में नहीं है कि हम इसे कब और किस पर चलाएंगे, बल्कि इसका असली महत्व इस बात में है कि इसके खौफ के कारण हमें शायद इसे कभी चलाना ही ना पड़े। डिफेंस की दुनिया में सबसे बेहतरीन हथियार वो होता है जिसका खौफ ही युद्ध को रोक दे, और अग्नि 6 ठीक वही हथियार है। अब दोस्तों, इस पूरे रणनीतिक विश्लेषण के बाद में एक सवाल आप लोगों से है, क्या आपको लगता है कि भारत को अब अपनी नो फर्स्ट यूज यानी कि पहले परमाणु हमला ना करने की पॉलिसी को बदल करके और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर लेना चाहिए, या फिर मौजूदा पॉलिसी को ही आगे बढ़ाना चाहिए? इस पे आपका क्या कुछ सोचना है? और भारत जिस तरीके से अपने वॉरहेड्स को तैनात कर चुका है, सिपरी की रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर है कि भारत ने अपने वेपन्स को अब छुपा करके नहीं रखा है, बल्कि बॉर्डर एरियाज के ऊपर तैनात भी कर दिया है, जिनकी तादाद 10 से लेकर के 20 के बीच में है। यानी इतने तो हमने तैनात कर दिए हैं। तो इस मामले में आपका क्या सोचना है कि अब जो बचे हुए हैं उनको भी तैनात कर देना चाहिए? आप अपने कमेंट के अंदर अपनी राय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।